सब पढ़ लीजिए आप, युद्ध दिख जाएंगे, परिवार दिख जाएगा, लेकिन आत्मा को देखना चाहते हो तो अध्यात्म विद्या ही पढ़ना पड़ेगी। अध्यात्म में कोई कथाएं नहीं होती हैं, अध्यात्म में कोई पुराण नहीं होते हैं, अध्यात्म में कोई क्रियाकांड नहीं होता है। अध्यात्म अधिधन आत्मा, जो आत्मा के नजदीक ले जाए, उस विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। उपनिषद, उप निपास, निषद यानी बैठना, जो निज के पास बिठाए, उस विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है, वही उपनिषद है। इसलिए सभ्य संयोग लक्षणा। और जिस दिन पीयूष अध्यात्म जाएगा, कौन जनक कौन जननी, कौन कुटुंब कौन परिवार, एक परमाणु मात्र रोम खंड मेरा नहीं है, फिर जगत मेरा कहां से हो गया। ऐसा गहनतम निर्णय जिसका होगा, वही सच्चा श्रवण बन के जी पाएगा सोनू। और जब तक गहनतम निर्णय नहीं है, तब तक मित्र अमरावती कोई भी जीव साधु भेष में तो रह सकता है, साधु स्वभाव में नहीं रह सकता। भेष अनंत बार प्राप्त कर सकता जीव, स्वभाव एक बार मिल गया ना, अब भगवान ही बनेगा नियम से। इसलिए एक काला जी बेचारे खड़े हैं, ये लोग तो कहते बोले महाराज ये भी प्रवचन है क्या। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कमल भैया आपके बीच के, बोले स्वामी ऐसे प्रवचन हमने तो सुने ही नहीं है। मित्र आपने नहीं सुना विषय अलग है, यथार्थ में प्रवचन ऐसे ही होते हैं। प्रवचन ऐसे ही होते हैं जिसमें बाहर का पुरुष आए नहीं और भीतर का पुरुष भूले नहीं, उसका नाम प्रवचन है। पुरुष की आराधना करो, पुरुष की आराधना करो। माताओं जब भी भगवान बनोगे तो पुरुष की आराधना करना पड़ेगी। इसका मतलब अपने पतियों की आरती उतारने मत खड़ी हो जाना। बोले गुरुजी ने कहा था पुरुष की आराधना करना पड़ेगी। शास्त्री वो पंडित जी अपने मित्र से पूछो, बोले पुरुष की आराधना करना पड़ेगी, तो इसका मतलब सारी पत्नियां बेचारी बोले हरियाली अमावस्या के पहले ही पूजा शुरू कर दी इनकी। मित्र यहां पुरुष की आराधना से तात्पर्य चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, इन सबको भगवत्ता चाहिए तो पुरुष की आराधना करनी पड़ेगी। और पुरुष का मतलब स्त्री भेद नहीं, पुरुष भेद नहीं, नपुंसक भेद नहीं। पुरुष यानी अस्थि पुरुष चिदात्मा, जो चैतन्य आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, वही पुरुष है, जिसमें स्पर्श गंध रस गंध वर्ण का भाव है, वो पुरुष है। पुरुषार्थ दीपा में ऐसा लिखा हुआ है, हे पुरुष, हे पुरुष कमल भाई, हे पुरुष, अपने पुरुष को क्यों नहीं देखता है। सारे वकील इंजीनियर मार साहब सब शांत हो गए बेचारे। हो क्या गया इंजीनियर, बोलती कहां चली गई। पुरुष की आराधना करना पड़ेगी, पुरुष की आराधना करना पड़ेगी। जो मात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी है, विराजो तीनों लोग, सुधीर भैया मात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी है, वो उसका नाम पुरुष है। ऐसे पुरुष के पास जाने के लिए योग्यता चाहिए, और नहीं है योग्यता तो मेरे मित्र फिर तुम दया करो, करुणा करो। क्या करो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ।
भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, जोकर का जीवन मत जियो। नाटक का जोकर अरिजीत सागर जी हंसी ही करा पाता है, बाकी कुछ नहीं कर पाता। अनुकंपा कथ्यति तृष्टम भुक्षतम दुखितम कमपि प्राणिनाम। प्यासे, भूखे, दुखित इन प्राणियों को देख करके दृष्टवा दुहिद मनोव्याकुल खिन्न मना सन परिवजति क्रिया प्रपंति सुकृत प्राणा कृपया तस्य होती अनुकंपा तस्य भवति अनुकंपेति। अब सुनिए, महात्मा रफीगंज मित्र दया भी करने जाओ, ये आज सुनना आपको बहुत जरूरी है। रफीगंज तुमको करुणा आ गई, ये आदमी भूखा बैठा हुआ है। मित्र, विवेक से करुणा करना, बुद्धि से करुणा करना। भूखे आदमी को देख करके तुरंत इतने भावुक मत हो जाना कि जाओ तुम ढाबे पे खा के आओ, बिल में भर दूंगा। इंदौर में एक युवा हमसे प्रायश्चित लेने आया था। प्रायश्चित किस बात का प्रायश्चित लेने आया था? बोले महाराज जी, एक आदमी भूखा भिखारी बैठा हुआ था, मैंने उससे कहा तू खाना खा ले, वो ढाबे वाले से बोल दिया उसको खिला देना, बिल में दे दूंगा। और जा करके उसने शराब पिए, मांस खाया। भिखारी बैठा था, वो बेचारा इसलिए प्रायश्चित लेने आया कि तो मैं बोल के गया था, मुझे पैसा देना पड़ गया। उस आदमी ने प्रायश्चित लिया करके बोले गुरुजी ऐसा अपराध हमसे हो गया है। मित्र भूखा है, प्यासा है, उससे कहना मैं भोजन दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे मन का नहीं, मैं शुद्ध जैन श्रावक का भोजन खिलाऊंगा। अब आपको मालूम होना चाहिए, नेहरू जी का नाम सुना आपने? सुना है, सबने सुना है, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है। मित्र, जब मध्य भारत था तब इंदौर के मिश्रीलाल गंगवाल जी मुख्यमंत्री होते थे। आप सभी देश के लोगों को मालूम होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। मिश्रीलाल गंगवाल इंदौर के सेठ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य भारत के मुख्यमंत्री बने। जब मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, नेहरू जी का समाचार आया कि गंगवाल जी मेहमानों का भोजन आपके यहाँ है। उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया, पर अगला शब्द नेहरू जी का था उनके अनुकूल भोजन देना। गंगवाल जी कहते हैं श्रीमान जी, मुख्यमंत्री में बाद में बना हूं, पहले मैं जैन श्रावक हूं। मुख्यमंत्री पद कल नष्ट होता, आज चला जाए, लेकिन मेहमानों की आवभगत में करूंगा, अतिथि देवो भव करूंगा, परंतु एक भी अतिथि को मैं मांस का टुकड़ा नहीं खिलाऊंगा। अब मुख्यमंत्री बोल रहा है देश प्रदेश का। तब नेहरू जी ने कहा ठीक भाई, आप देख लो। ठीक समय पर उसमें अंग्रेज लोग भी थे, विदेशी लोग भी, बड़े बड़े नेता मेहमान बन के आए थे। नेहरू जी भी थे। मालूम, आज भी वे तस्वीरें बोल रही हैं, फोटो गंगवाल जी के घर में आज भी वे चित्र रखे हुए हैं। जब भोजन करने बैठे, एक दिगंबर जैन श्रावक ने, मिश्रीलाल गंगवाल ने जब मारवाड़ी चूरमा बाटी बनवाए और भोजन शुद्ध शाकाहारी बनवाया, वे अंगुलियां चाट रहे थे सारे मेहमान और यूं बोल रहे थे कि गंगवाल जी ऐसा भोजन तो कभी नहीं किया। जिसको तस्वीर देखना तुम इंदौर जाके देख सकते, फोटो रखे अभी भी। निर्मल जी उनके बेटे हैं मिश्रीलाल जी के, उनके पास तस्वीरें हैं। उन्होंने मुझे बताया, बोले महाराज जी
पिताजी के सामने ऐसा हुआ था। मित्र, इन बातों को आगे लाना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री पद पर आसीन होकर के भी ये वो दर्शन है जो शेर को दूध जलेबियां खिला सकता है, तो मनुष्यों को मांस कैसे खिला सकता है। इसलिए आइए मित्र, बोले मुझे दया है, करुणा है, मैं कृपा करता हूं। अरे कृपा तो कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। जिसको तुम खिला रहे हो वो खाने क्या जा रहा है, ये ध्यान दीजिए। मित्र, दिन में खिलाया था, जैन रात्रि में खाता नहीं, खिलाता नहीं है। जो रात्रि में खाते खिलाते भी जैन होते नहीं है, वो समय हो जाए तो भूखे रह जाना चाहिए, जिनवाणी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए मित्र, भूखा है, प्यासा है, उसको शुद्ध कुएं का पानी पिलाओ, शुद्ध भोजन कराओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेताजी हैं तो चलता है, नहीं, ऐसा नहीं। आइए, कपूचंद घोड़ा तो अपने पूरी बांध के चलता था भाई, टीकमगढ़ के। आइए, जब तक आप सिद्धांतवादी नहीं होंगे तब तक जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगे। ये जीवन में ध्यान रखना। जो लुढ़क पेंदे टाइप के लोग रहते हैं ना, तुरंत बदलते हैं, उनका जीवन सिद्धांतवादी नहीं होता। सिद्धांतवादिता में कष्ट हो सकता है, लेकिन सफलता सिद्धांतवादी को ही मिलेगी। इसलिए रफीगंज कदाचित कमल काला के कांटा चुभ गया तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? कांटा निकालना चाहिए कि सिर पटक कर रोना चाहिए? नहीं तो आप तो रोगे बैठ करके, बोले मेरे मित्र को कांटा लग गया गुरुजी, मेरे मित्र को कांटा लग गया गुरुजी। अब वो कांटा जिसको लगा वो रो नहीं रहा था, तुम इतने रोए कि सामने वाले सब रोने लग गए और सब रोने बैठ गए। अब कांटा कौन निकालेगा? इसलिए ज्ञानी पुरुष जो है, कांटा जिसको लगा उसका कांटा निकालेगा, पर रोने नहीं बैठेगा। वो अज्ञानी जो है ना, वो रो रो के दिखाएगा। अज्ञानी की कृपा बंद का कारण है। इसलिए ज्ञानी की कृपा होना चाहिए, रोना नहीं। बैठो, जीवों को देख के बैठना, नहीं पाप पड़ जाए। मित्र, समय देखो कि भी आप प्रपत्ति दुहित मनो, दुखित मनो करके आखलो, दुखित मनासन पड़वजदी, दुखित मनो करके जो उसके दुख दूर करना के भाव करता कि भी आप प्रपत्ति स्वीकरोती तम प्राणम कृपया तस्य होती अनुकंपा, उसकी अनुकंपा होती है। तस्य भवतो अनुकंपित तथा ही तीव्र तृषा, तीव्र क्षुधा, रोगादिक पीड़िता अवलोक्या अज्ञानी जीवा, तीव्र भूखा, तीव्र प्यास से दुखी प्राणी को देख करके, पीड़ित को देख अवलोक्य अज्ञानी जीवा केन उपाय ने प्रतिकारम करोती। अरे किस उपाय में इसका प्रतिकार करूं, क्या नहीं करूं? अपना सिर पटक रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। अज्ञानी, अज्ञानी। अब एक ज्ञानी का स्वास्थ्य हो पिंडे का, तो एक ज्ञानी तो इतना रोने लग गया, इतना जैसे वो नहीं जा रहे, बेही चले जा रोने वाले। अरे मित्र, कृपा का अर्थ रोना नहीं होता है, विवेक होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी संदीप कुमकुम, अब महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं देख रहा हूं, वैद्य को बुला दिया, सब काम चल रहा है, अब तुमको विशुद्ध सारे आंखों में आंसू नहीं टपक रहे, मतलब दया नहीं है। अरे तुम पागलों जैसी दया मैं नहीं सीखना चाहता हूं। जिस दया से असहायता का आश्रय हो, ऐसी दया नहीं चाहिए। मैं शरीर दबाऊंगा, सिर दबाऊंगा, औषधि दिलाऊंगा, पर रोने बिल्कुल नहीं बैठूंगा। बोले रोने से थोड़ी ठीक होता है, ठीक तो उपचार से होता है। बोले दया ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, बोले ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे मुझे मालूम है साधु की चर्या क्या होती है, उसे पता ही नहीं चलना चाहिए, उपचार हो जाना चाहिए। अब तो हल ही कर रहे हैं, सागर गुरु जी देख ही नहीं रहे। अरे मित्र, हमने तुम्हारी दवाई भिजवा दी, तुमको पता नहीं चलने दिया।
हाँ, एक जगह विष्णु सागर ऐसे ही था, मैंने पूरी व्यवस्था करा दी है। अब एक कन खजूरा आ गया, वो कहता मालूम ये महाराज जी तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखते। मेरी समझ में आ गया मतलब इनको हल्ला जरूरत है, हल्ला की जरूरत है। मैंने कहा उद्दिष्ट का तुम्हारा त्याग होता है, हल्ला की जरूरत नहीं है, पर उनको हल्ले की जरूरत थी। फिर मैंने विद्या बदली उनके लिए। हमने कहा आओ भाई सोनू इधर आओ, ये दवाई चलवा के आओ, मतलब हल्ला कर दो पूरे गांव की दवाई चल रही है। नहीं, ऐसा है मंत्र, मंत्रणा, औषधि और गर्भधारण, ये चारों एकांत में होना चाहिए, तब फलित होंगे। तुम हल्ला करवाना चाहते हो, सब काम बिगड़ गया तुम्हारा। आइए, व्याकुलो भूत्वा अनुकंपाम करोति, व्याकुल होकर के अनुकंपा करता अनुपम सागर जी अज्ञानी। और ज्ञानी तो स्वयं भावना अलम माना, स्वस्थ की भावना लेकर के संक्लेश पर त्यागी ना, संक्लेशता छोड़ करके यथासंभव प्रतिकारम करोति। चेहरा दुखी किए नहीं है, प्रसन्न चित्त है, उसका प्रतिकार कर रहा है ज्ञानी जीव। मोदी रोने से काम नहीं चलेगा, मुस्कुराओ। प्रतिकारम करोति, दुखितम दृष्टवा विशेष संवेग वैराग भावनम च करोति। दुखी प्राणी को देख करके विशेष संवेग वैराग भावना जो करके वह उनका सहयोग करता है। ऐसा सूत्र पर जानना चाहिए। आपका समय हो गया, बैठो ज्ञानी। आगे 138 नंबर की गाथा चलेगी, उच्चारण कर लो, जाओ। कल फिर आओगे ना विष्णु सागर जी, कल अपन चर्चा करेंगे। चित्त कलुषम स्वरूपम आख्यानम एतत्। अब यहाँ पर कहा था चित्त की कलुषता से असाता का आश्रय होता है, और चित्त के कालुष के अभाव से पुण्य का आश्रय होता है, उसे जानिए। क्रोधो ज्यादा मानो माया लोभो ये चित्त मास जीवस्य गुण देखो हम कलशोत्येतम बुधा विनती। 138 नंबर की गाथा को आगे विचार करेंगे। आत्मं स्वभावं पुरीभाभिन्नम, आत्मा स्वभावं पुरीभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की